आप देख रहे हैं खरी खरी और हमारे साथ न्यूज नेशन पर मौजूद हैं अन्ना हजारे साहब। अन्ना जी, नरेंद्र मोदी की बात तो हम लोगों ने कर ली, अब जरा राहुल गांधी की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हिसाब से वही देश का भविष्य है। हर कांग्रेस का नेता यही कहता है कि देश का भविष्य राहुल गांधी। आप उन्हें कैसे देखते हैं? अगर देश का भविष्य बदलना होता तो लोकपाल को 2 साल क्यों बिताए भाई? अगर दिमाग में है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत को हमें निर्माण करना है तो जन लोकपाल के लिए तो करोड़ों लोग रास्ते पर आ गए और हर एक ने मांग की और फिर भी आप नहीं कर रहे। तो आप क्या देश के बारे में क्या सोच रहे? फिर अगर आप भी बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार किया, उसी दिन या दूसरे दिन ये अगर घोषणा करते कि जन लोकपाल जल्दी से जल्दी हम जन लोकपाल लाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त भारत को निर्माण करेंगे, तो लोगों का विश्वास बढ़ना था। लेकिन आज राहुल गांधी की तरफ से भी कोई विश्वास नहीं बढ़ रहा है। ये ठीक है, उनके पक्ष पार्टी के लोग तो भीड़ करते हैं, गर्दी करते हैं और माला फूलों को माला बिला अर्पण करते हैं। ये तो माहौल बनते जाता है और वो माहौल भी इलेक्शन के लिए। तो मुझे राहुल गांधी से भी कुछ अपेक्षा, मतलब ऐसा विश्वास नहीं होता है कि राहुल गांधी देश के लिए भविष्य देंगे। अगर देंगे तो उनकी सोच, जो सोच है वो सोच उनके हाथ से जो काम होता है उससे नजर आता है। लेकिन आज कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि तो देश की सोच कर रहे हैं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी को क्या रोकता है? आप देखिए, सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यूपीए की चेयरपर्सन हैं। मनमोहन सिंह हमेशा कहते हैं कि राहुल गांधी को मंत्री बन जाना चाहिए सरकार में, बनते नहीं हैं। पार्टी की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी अपने हाथ में नहीं लेते हैं। तो राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं? आप राजनीति को भी बहुत अच्छे नजरिए से जानते हैं, आप तो जानते हैं क्या करना चाहते हैं। क्या है, आज तो एक बात स्पष्ट हो रही है जी, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। देश समाज गड्ढे में जाए परवाह नहीं है। नहीं तो इतना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है भाई? यही अभी राहुल गांधी के पार्टी में कितने मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है। हर 1 महीना 1.5 महीने के बाद एक ना एक घोटाला बाहर आ रहा है, कोई ना कोई घोटाले चालू है। और ये क्या उनको पता नहीं है? ऐसे बात नहीं, सब पता है, फिर भी उसमें सुधार नहीं ला रहे। तो ये कैसे विश्वास करे कि ये देश के लिए भविष्य देंगे करके? आज देखो, अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना है तो कभी कभी ये क्या कहते हैं कि विरोधी पक्ष का नाम लेते हैं। विरोधी पक्ष ने नहीं माना, विरोधी पक्ष ने हमें इस काम को नहीं करने दिया। लेकिन जिन जिन राज्यों ने आपकी सरकार है वहां लोकायुक्त तो लाने में क्या तकलीफ है आपको? सशक्त लोकायुक्त लाओ, तब देश में तब आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। आप तो ला नहीं रहे और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात तो करते ही नहीं। फिर क्या, कहीं जाकर एक आदिवासी घर में जाकर बैठ गए, फिर ट्रेन में बैठ गए। इससे देश थोड़ा ही बदलता है, इससे देश नहीं बदलेगा, पसीना बहाना होगा। और देश और समाज के दिल में आस रखकर मैं कितना इसके लिए कोशिश कर रहा हूं, इस बात को सोचना है। देखो पीछे का इतिहास, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, कामराज, क्या परंपरा थी वो। आज कुछ लगता नहीं वो परंपरा लेने के लिए तैयार नहीं लोग। तो ये बताइए ना, एक नरेंद्र मोदी हैं जो अपने आप को पटेल के जैसा बनाना चाहते हैं, बोलते हैं कि मैं सरदार पटेल बनना चाहता हूं, उनको लोग छोटे सरदार बोलते हैं। एक राहुल गांधी हैं जो अपने नाना के जैसा, अपने पिता के जैसा बनना चाहते हैं। किसको चुने फिर आदमी? एक तरफ नरेंद्र मोदी है और एक तरफ राहुल गांधी। ये परंपरा शब्दों से नहीं होती, शब्दों के साथ साथ कृति को जोड़ना पड़ता है। कथनी से काम नहीं होता, ये इतिहास है इस देश का। कथनी से, सिर्फ कथनी से काम नहीं बनता, कथनी को करने की जोड़ होनी चाहिए। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा, कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, कथनी छोड़ करनी करे तो विष का अमृत होए। कबीरदास जी ने कहा कथनी छोड़ो करनी करो तो विष है उसका अमृत बन जाता है।
ये तो वो तो करने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ कथनी 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 कथनी, करनी कहाँ है। पहले मैं तो ये सोचता हूँ कि राहुल गांधी यंग है, नया है, मैंने जैसे कई गांव बनाए, ऐसे राहुल गांधी ने एक आदर्श गांव अगर खड़ा किया तो उसका प्रभाव पूरे देश में जाएगा। देखो गांधी जी की सोच क्या थी, देश बदलने के लिए पहले गांव बदलना पड़ेगा। वो गांव बदलने की जो बात है, ऐसे युवक ने एक गांव बदल कर दिखाया ना, तो कभी जनता भूलेगी नहीं। ना तो राहुल गांधी गांव बदल सकते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी गांव बदलेंगे, क्योंकि वो तो गुजरात बदल रहे हैं। तो फिर देश का क्या होगा? देश वो होगा, देश इससे भी बहुत अच्छा बनेगा। सिर्फ चारित्रशील लोग, जनता ने खड़े करके या निर्दलीय उम्मीदवार चारित्रशील है, ऐसे लोगों को जनता ने चुनकर संसद में अगर भेजा तो अच्छे अच्छे कानून बनेंगे। अंग्रेज के कानूनों को रखना क्या जरूरी है? आज 47 में अंग्रेज चला गया और आज भी उनके गलत कानून लेकर जा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं। पहले से आज भी ये हमारा देश चला है, वो अंग्रेज नीति को लेकर चल रहा है। अंग्रेज नीति है वो हमारे दिमाग में क्यों बैठी, इतनी समझ में नहीं आता। हम आज़ादी में हैं, इतने बड़ी कुर्बानी है आज़ादी के लिए, और उन्होंने इतने कुर्बानी के बाद हमें देश को आज़ादी दी, तो उनके देश में हमारे जैसा सब कानून बनना चाहिए, हमारे जैसे स्वतंत्रता, लोकतंत्र के मुताबिक चलना चाहिए। वो आज दिखाई नहीं देता। अन्ना जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और है। जैसे ही आपने भ्रष्टाचार को लेकर विरोध का झंडा बुलंद किया, आपके साथ बहुत सारे लोग जुटे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, आज आपके साथ जनरल सिंह भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जो जो लोग आपके साथ आए, उनमें से एक बहुत बड़ा तबका, चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो और बाकी लोग हों, इनको लगा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ही आप देश को सही रख सकते हो। आपको ये रास्ता सही लगा या आपको लगा कि नहीं, आंदोलन बेहतर है? नहीं, मैं उनकी जो सोच है उनको मैं दोष भी नहीं दूंगा और अच्छा भी नहीं कहूंगा, लेकिन हम विश्वास करते हैं संविधान पर। ये देश संविधान के आधार पर चला हुआ देश है। इस देश की सुरक्षा व्यवस्था है वो संविधान, और संविधान ने बनाए, संविधान के आधार पर बने हुए कानून, इसके आधार पर यह देश चला है। और हमारा संविधान ही नहीं कह रहा है पक्ष और पार्टी के बारे में, समूह के बारे में, संविधान नहीं कह रहा। संविधान में कहीं पर भी पक्ष और पार्टी का जिक्र कहीं पर भी नहीं, संविधान में नहीं। तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि पार्टी के लोगों को चुन कर देना और उनको सपोर्ट करना वगैरह, क्योंकि मैं संविधान को मानता हूँ और संविधान सबसे ऊंची प्रक्रिया हमारे देश की। अन्ना जी, आपको कभी ऐसा लगा, कभी ऐसा दुख हुआ कि अरविंद, मनीष, किरण बेदी, तमाम लोग जो आपके साथ जुड़े, अगर साथ रहते तो आप लोग एक बड़ी ताकत होते? क्या पर्सनल एम्बिशन, अपनी खुद की महत्वाकांक्षा इन लोगों के ऊपर बहुत हावी हो गई और मुद्दा पीछे रह गया? नहीं, क्या है कि जनतंत्र में उनकी जो सोच है कि चुनकर आने के बिना परिवर्तन नहीं आएगा, उनको अगर लगता है तो मैं विरोध कैसे कर सकता, जनतंत्र है, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। इसमें आपको महत्वाकांक्षा नहीं लगती, अपना स्वार्थ नहीं दिखाई देता, सेल्फिश इंटरेस्ट? मेरे जीवन में वो कभी आने नहीं दिया। मैं नहीं, आपके लिए नहीं, जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग जो आपके साथ आए थे, चाहे अरविंद हो, मनीष सिसोदिया हो, ये लोग जो साथ आए थे, क्या इनका स्वार्थ इनके ऊपर हावी नहीं हो गया? क्या ये स्वार्थ के लिए नहीं आगे बढ़ रहे हैं? क्या ये जनहित के लिए आगे बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता, स्वार्थ है नहीं है, कैसे है। एक बात भगवान ने बहुत अच्छी किया कि आपके दिल में क्या है मुझे समझ में नहीं आता, और मेरे दिल में क्या है आपको समझ में नहीं आता। अगर ये समझ में आता तो देश में पूरी गड़बड़ी दिखाई देती। एक बात अच्छी की, अभी उनके दिल में क्या है मैं कैसे समझ सकता हूँ। लेकिन आपको दुख होता है कि अगर ये लोग आपके साथ होते तो आज आप अपने आंदोलन को और आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं आज भी एक अपेक्षा रखूंगा कि पक्ष और पार्टियां छोड़कर जनतंत्र के लिए, ये जनतंत्र मोर्चा के साथ हम जुड़कर पक्ष और पार्टी विरहित
सब पक्ष और पार्टियां खत्म कर दो और हम इकट्ठा कर लड़ो तो देश में परिवर्तन आएगा। मुझे अभी भी आशा है जी। कि ऐसे सब लोग मिलकर ये लड़ाई लड़े, बाबा रामदेव हो, अरविंद हो, मनीष हो, सब लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए और इकट्ठा आकर ये लड़ाई लड़ने से अभी यही मौका है, आज का मौका है, ये सुनहरा मौका है। ऐसा मौका फिर से मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। अन्ना जी, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि इन लोगों ने आपको इस्तेमाल किया? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं कि अपने अपने राह चलने का अधिकार हर आदमी के लिए है। नहीं, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। देखिए, आपसे जुड़ने का मतलब था कि वो खुद बड़े बन जाते, तो क्या आपको उन लोगों ने एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया? आपको इस्तेमाल किया, खुद आगे बढ़ाए और आगे निकल गए? ऐसा मुझे नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि मैं एक मंदिर में रहने वाला फकीर है, तो ये ईर्ष्या किस लिए है? नहीं, ईर्ष्या नहीं। क्या आपको लगता है कि आपकी छवि का इन लोगों ने इस्तेमाल किया? ईर्ष्या नहीं, आप तो बड़े हैं। ऐसा भी मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे नाम का मेरा उपयोग करके ये लोग बड़े हो रहे हैं। मैं अपने मन को बड़ा कंट्रोल में रखा। एक आखिरी सवाल है अन्ना जी, जाहिर सी बात है, आपने कहा कि आप जहां जा रहे हैं लोग आपको मिलते हैं, आपको बहुत उम्मीदें भी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि 2014 के चुनाव में, पार्लियामेंट इलेक्शन में आपकी इन यात्रा से फर्क पड़ेगा लोगों में, या लगता है कि नहीं अभी बहुत टाइम लगेगा लोगों को जागृत करने में? नहीं, 2014 में 100% परिवर्तन आएगा नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन परिवर्तन का यही रास्ता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और अभी मैं देख रहा हूँ जनता में भीड़ जो दिखाई देती है, महिला पुरुष इतने बड़े पैमाने पर आगे आ रहे हैं, तो एक आशा की किरण मुझे लगता है, हो सकता है कुछ हद तक 2014 में भी परिवर्तन आएगा। और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन लानी है जी। किसानों के प्रश्न है, मजदूरों के प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र का अनगोदी कारोबार है, और एक लोकपाल के साथ साथ राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, ग्राम सभा को पावर, ये करने में कम से कम 10, 12, 15 साल जाने पड़ेंगे। तब हम करते रहेंगे, बहुत लंबी लड़ाई है जी, वो करते रहेंगे हम। अन्ना जी, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद हम यही करते हैं कि आप अपनी मेहनत और लड़ाई को जो आगे बढ़ा रहे हैं उसमें निरंतर आप आगे बढ़ते रहें और सफल होते रहें। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। धन्यवाद।